हाय गाइस, वेलकम टू हेल्थ इन्फॉर्मेशन माय चैनल लाइफ हेल्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉइस्ट कफ के बारे में, जिसको हम बलगम वाली खांसी भी कहते हैं और बलगम वाली खांसी के नाम से भी हम जानेंगे इसको। तो आइए हम बात करते हैं कि मॉइस्ट कफ होता क्या है और बलगम वाली खांसी जो है किसे हम कहते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से बात की जाएगी। जानेंगे इसके काउज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से और लास्ट में कुछ नोट भी दिया जाएगा जो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करते रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारी ओर से मिल सके। तो आइए जानते हैं कि मॉइस्ट कफ किसे कहते हैं, बलगम वाली खांसी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में आता है, यानी कि इस प्रकार की खांसी में कफ जो है आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम की मकाउज मेंबर में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे मकाउज ज़्यादा निकलने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है मकाउज मेंबर में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे मकाउज बाहर ज़्यादा निकलने लगता है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बात करेंगे हम काउज यानी कारण के बारे में। जानेंगे कि इसके कारण क्या है, किस कारण से जो है ये मॉइस्ट कफ होती है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। टोंसिलाइटिस, गिल्टियों में सूजन होने के कारण से भी जो है मॉइस्ट कफ होती है, यानी बलगम वाली खांसी होने लगती है। स्ट्रेप थ्रोट यानी गला जिसका ख़राब हो जाए उसके कारण से भी मॉइस्ट कफ होती है। कॉमन कोल्ड, जिसको हम सामान्य सर्दी जुकाम कहते हैं, उसके कारण से भी जो है मॉइस्ट कफ हो जाती है, बलगम आना चालू हो जाता है। लेरेंजाइटिस यानी सोरियांत्र प्रदाह के कारण से भी मॉइस्ट कफ उत्पन्न होती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, मेसलेस, मोनोक्लियोसिस आदि के कारण भी मॉइस्ट कफ होती है, उत्पन्न होती है, शरीर के अंदर डेवलप होती है। एलर्जी इन्फेक्शन, अगर किसी आदमी को एलर्जी इन्फेक्शन है उसके कारण से भी मॉइस्ट कफ होती है और होने का खतरा बना हुआ रहता है। अस्थमा, अगर कोई दमा वाला पेशेंट है उसको तो मॉइस्ट कफ बनता ही है और होता ही है। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसको पुरानी श्वसनी शोथ कहते हैं, इसके कारण से भी जो है बलगम वाली खांसी होने का संभावना बना हुआ रहता है। ट्यूबरकुलोसिस, अगर किसी को, उससे भी जो है बलगम वाली खांसी यानी कफ मकाउज बाहर आना चालू हो जाता है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कारण के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। आइए आगे जान लेते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो सिम्टम्स किसे कहते हैं और लक्षण क्या है ये हम आपको बता देते हैं। खांसी के साथ साथ अधिक मात्रा में बलगम आने के साथ साथ छाती में भारीपन महसूस होना और सांस लेने में दिक्कत होना आदि इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। यह आमतौर पर वायरल व बैक्टीरिया संक्रमण समेत कई समस्याओं के कारण हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि आमतौर पे जो है यह वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण माने वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कई समस्याओं के कारण यह हो सकती है। तो लक्षण के बारे में भी उम्मीद करते हैं कि आपको हम जानकारी दे ही दिए होंगे और आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी जिसको हम जांच पड़ताल कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम जांच क्या करवा के देखेंगे, जांच पड़ताल क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवा सकते हैं। तो स्पुटम AFB एंड कल्चर टेस्ट करवा करके देखेंगे, ब्लड शुगर टेस्ट करवा करके देखेंगे, HIV टेस्ट करवा करके देखना ही है, एक्सरे हमको करा करके चेस्ट का देख लेंगे, HB कराएंगे, WBC भी करा के हम देख सकते हैं और ESR को भी देखना है कि हमारा ESR कितना है। तो इतना इन्वेस्टिगेशन हम करा करके देख ही सकते हैं और देखेंगे अगर किसी को मॉइस्ट कफ हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो ये वीडियो का खास चीज़ होने वाला है, वो आइए जान लेते हैं नोट के बारे में। तो नोट जो है बहुत ही खास होता है और इसको जो है आप लोगों दोस्त ज़रूर इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो का बहुत खास चीज़ होता है।
तो नोट में देख लेते हैं, कफ के वास्तविक कारणों का पता लगा करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अगर कोई इंसान अगर मॉइस्ट कफ हो या ड्राई कफ हो या जो भी व्हिपिंग कफ हो, तो आपको इसका पता लगा करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पिछले वीडियो में हमने ड्राई कफ के बारे में बात किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे लाइफ हेल्थ आजम चैनल को जा कर के रिसर्च करें और उस पर जो है आप जो है देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। और हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को जो है कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो मॉइस्ट कफ हो या ड्राई कफ हो, कुछ भी हो, उसमें जो हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। अगर इस तरीके का पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट मॉइस्ट कफ से मैंने बलगम वाली खांसी से जूझ रहा है, तो उसको बेड रेस्ट रहना चाहिए। पेशेंट को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए, इस पे पूरा फोकस रहना चाहिए। और देखना है कि स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए। जो पेशेंट अगर इस तरह के हैं, मॉइस्ट कफ वाले, ड्राई कफ वाले, उस पेशेंट को ख़ास तौर पे जो है स्पाइसी एंड फ्राई फूड जैसे कि बाहर के खान पीन नहीं लेनी चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। पेशेंट का जो डाइट है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है विटामिन फुल जो है डाइट लेना चाहिए और अच्छा डाइट लेना चाहिए इस पीरियड में। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको नोट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और हमारे तरफ से आपको समझा दिया गया होगा। आगे बात करेंगे हम ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ख़ास तौर पे दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई जाती है नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है। किसी तरीके का दवाई आप वीडियो देख करके ना लें, ताकि आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। ये बात हम हर एक वीडियो में बताते हैं और ये आपको नॉलेज के लिए हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो एक सिरप आती है गिलिंटस BM, जिसका कॉम्पोजिशन है ट्रूबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। इसको 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम लेंगे, यानी 2 चम्मच 3 टाइम लेंगे। या फिर गिलिंटस BM टैबलेट भी आती है, उसके अंदर भी यही कॉम्पोजिशन साल्ट मिला हुआ है, ट्रूबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। एक गोली सुबह दोपहर शाम लेंगे, यानी 3 टाइम लेंगे। या फिर चेस्टन प्लस सिरप एक आती है, जिसको सिप्ला कंपनी बनाती है, देख सकते हैं आप। गुआफेंसिन एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड ट्रूबुटालिन, इसके अंदर साल्ट मिला हुआ 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि गिलिंटस BM है और टैबलेट है और चेस्टन प्लस सिरप, ये तीनों जो है इसमें से सिर्फ किसी एक ही को लेना है, क्योंकि यहाँ या करके लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तीनों में से किसी एक ही को हम चला सकते हैं। अगर किसी को मॉइस्ट कफ है तो तीनों नहीं देना है। उसके साथ हमको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके साथ हम देंगे नोवामॉक्स 500 mg, जिसका साल्ट है एमोक्सिसिलिन थायराइड 500 mg। इसको एक गोली सुबह शाम 5 दिनों तक देंगे। उसके बाद टैबलेट एक्साइजल M, जिसका कॉम्पोजिशन है लिवोसेट्रिजिन डिहाइड्रेट एंड मोन्टोलूकास्ट सोडियम। एक गोली रोज़ रात में देंगे। अगर ज़्यादा घरघराहट हो पेशेंट को, अगर कोई मॉइस्ट कफ वाला है, उसको कफ ज़्यादा लग रहा हो, घरघराहट ऐसा आवाज़ आता हो, तो उसको ओमनाकोटिल 5 mg, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन प्रेडनिसोलिन 5 mg, एक गोली सुबह शाम देंगे। वो भी आप जितना आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो जॉन 1 ग्राम सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम IV करना है सुबह शाम, ज़रूरत के अनुसार। अगर इससे ठीक ना हो तो इस ट्रीटमेंट को जो बताई गई है कि अगर इससे कोऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो जॉन 1 ग्राम हम सुबह शाम करेंगे IV, आवश्यकता के अनुसार। और कुछ चीज़ और भी बता दें, कुछ सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का और भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो उसका ट्रीटमेंट आप अलग से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मॉइस्ट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दिए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके का और भी वीडियो आप चाहते हैं या आपके मन में कोई बीमारी से रिलेटेड या कोई मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई बात चल रही है, तो आप हमारे कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका वीडियो बनाने का। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।